बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री प्रशांत साहब जी के द्वारा। आप लोगों के बीच एक भजन पहले मैं रख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी सी कुछ चर्चा। सद्गुरु की महिमा अनंत, हाँ सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा ओ जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। मैं तो पूजा ओ जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। कितना भटकाया है ये जमाना, मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। है ये काजल का घर, बच के कैसे रहूं, है ये काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे से कहूँ, इसे मुसीबत से तू ही बचाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहतों का भारी दौर है, इस समुंदर में अब ना बहाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो, ठिकाना मुझे।
मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। हाँ कौन कहता है शिष्यों से तू दूर है, कौन कहता है भक्तों से तू दूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, तुमको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता मनुष्य के गुणों से है, शरीर से नहीं। अन्य प्राणी जो हैं उनकी विशेषता शरीर से होती है, लेकिन मनुष्य की विशेषता गुणों से है और गुणों में ये बहुत महान है। इसीलिए तो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सिरमौर प्राणी ये मनुष्य है, गुणों के नाते ही। मनुष्य के पास दो अपार शक्तियां हैं, मन और वाणी की, और इसी के बदौलत ये सर्वश्रेष्ठ हुआ है। अगर शरीर की बात कहें तो साहब कहते हैं कि मनुष्य का मांस काम नहीं आता, इसका मांस कोई नहीं जल्दी खाता, और हड्डियों के इसके आभूषण नहीं बनते, चाम के बाजे नहीं बनते, कोई काम नहीं आता है। और पशुओं के शरीर सब अंग काम आ जाते हैं, गुणों की वहाँ विशेषता नहीं, वो सब शरीर प्रधान है। देखो उनका चाम भी काम आ जाता है। लोग मांस भी खा लेते हैं, जो हिंसक लोग हैं मांसाहारी, मांसाहारी तो कोई नहीं है संसार में मनुष्य, लेकिन वो बन गए हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति मांसाहार की नहीं है। मनुष्यों और अन्य प्राणियों में जो मांसाहारी हैं उनकी और जो शाकाहारी हैं उनकी बनावट अलग अलग है। इस भेद को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जितने भी संसार में मांसाहारी प्राणी हैं उन सब के दांत नुकीले होते हैं, ताकि वे अपने दांतों से और अपने नाखून से शिकार को चीर फाड़ करके खा सकें। नाखून भी नुकीले, लेकिन बैल के, घोड़ा के, गधे के, ऊंट के, हाथी के या अन्य जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके नुकीले दांत और नख नहीं होते। और मनुष्य का कैसा है? नुकीला है? नहीं, मनुष्य का भी चपटा है। अन्य जो प्राणी हैं वे तो अपने प्रकृति के विपरीत नहीं गए। कोई बैल आज तक नहीं देखा गया कि मांस खाता हो। कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई ऊंट और कोई बकरी, इन सबको नहीं देखा गया कि ये मांस खाते हों, क्योंकि प्रकृति ने इनको शाकाहारी बनाया है। ये घास पत्ते
वनस्पतियाँ, भूसा, अनाज, ये सब खा करके काम चलाते हैं। और मनुष्य का भी शरीर शाकाहारी ही है। इसके शरीर की बनावट बिल्कुल अन्य प्राणियों की तरह ही है, जैसे वे शाकाहारी की बनावट है वैसे इसकी भी। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उनके नख और दांत नुकीले होते हैं। दूसरा कारण है कि जो मांसाहारी होते हैं उनके आँखों से रात्रि के अंधेरे में भी दिखाई देता है, ताकि वे जंगलों में अंधेरे में शिकार कर सकें। और जो शाकाहारी प्राणी हैं रात के अंधेरे में उनको नहीं दिखता है। मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता है, शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है। मांसाहारी प्राणियों के आंत छोटी होती है, जो आंत है पेट की वो छोटी होती है, ताकि वो मांस खाएं तो मांस बड़ी तेज़ी से विकार उत्पन्न करता है, तो खाएं और तुरंत वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, निकल जाए, इसलिए उनकी आंत छोटी होती है। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, चाहे पशु हो या मनुष्य, इन सब की आंत बड़ी होती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके पानी पीने का सिस्टम क्या है? जीभ से पीते हैं, जीभ से चाट करके पीते हैं। और मनुष्य भी चाटता है ना, कैसे पीता है? सुरक करके पीता है, चाहे गिलास से, चाहे लोटा से, कटोरी से, या ज़मीन में भरे हुए पानी को भी कोई पिएगा तो सुरक करके पीता है, जीभ से चाट करके नहीं। और जितने मांसाहारी हैं वो सब जीभ से चाटेंगे, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, जो भी मांसाहारी होंगे वे सब चाट करके पानी पीते हैं। देखो कितना अंतर है, प्रकृति ने शरीर को वैसे बनाया है, मांसाहारी और शाकाहारियों में भेद। और मनुष्य का भेद होते हुए भी इसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। इसके पास बुद्धि है, तो बुद्धि से इसने कितना कृत्रिमता लाई है अपने खाद्य सामग्री में। मांस को ऐसे नहीं पचा सकता है, तो इसने मसाला और तेल का तथा चूल्हा गैस का प्रयोग किया, उसको थोड़ा सा पाचक बना लिया। ये अपने इसके पास नाखून दांत नहीं है, तो तीर तलवार और छुरा भाला बल्लम का प्रयोग किया ताकि मार सके। ऐसे अनेक और कारण हैं। लेकिन चाहे जितना वो अपने बुद्धि और गुणों से कृत्रिमता ला ले, किंतु वो दोष मिटेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मांसाहारी अन्य प्राणी हैं वे नादान हैं। प्रकृति ने उनको सिस्टम में बांध दिया है। मनुष्य का तो कोई बंधन है ही नहीं है, इसकी प्रकृति भी नहीं है, इसने अपने बुद्धि का दुरुपयोग किया है। इसलिए दुरुपयोग करने वाला और ज़्यादा दंडनीय होता है। जान बूझ नर करे ढिठाई और कूटा जाए जस मूंज किनाई। जानबूझ करके गलती करने वाला मूंज की तरह कूटा जाता है। मूंज तो मालूम होगा, तो सरपत में या गन्ने में एक निकलता है स्टिक, और उसके फूल में लगी हुई नीचे, और उसको खींच लिया जाता है और उसी की मूंज बनती है, और उसको भिगा करके कूटा जाता है, और कूट कूट कर उसके रेसे निकाल करके फिर उसकी रस्सियाँ बनाई जाती है, फिर उसी के खाट बनती है। तो साहब कहते हैं कि जो एक अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति गलती करता है तो उतना ज़्यादा उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जानबूझ करके कोई गलती करे तो वो बहुत अपराधी है। वो स्वयं बहुत पश्चाताप करेगा, बहुत दुख पाएगा, उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने खान पान पर सुधार रखना चाहिए, अपनी प्रकृति को पहचाने। और फिर देखिए, मनुष्य के लिए तो कोई ऑप्शन ना हो तो चलो खाए, इसके पास खाने को नहीं है, चीज़ें नहीं है, क्या करे, लाचार है, अन्य प्राणियों को मार करके खाना पड़ता है।
लेकिन क्या मनुष्य सचमुच लाचार है? प्रत्येक मौसम में करीब करीब 2 दर्जन प्रकार का फल मिलता है। आज ट्रांसपोर्टिंग का ज़माना है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं पैदा होता है दूर देश से आ जाता है, विदेश से भी आ जाता है सामान खाने के लिए। दलहन, तिलहन और अनाज, फल फूल, दूध, दही, मेवे, मिष्ठान और अनेक प्रकार की और चीज़ें सब खाने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रकृति के द्वारा हमें वरदान में मिली हुई है और बड़ा सुलभ है। एक मांसाहारी व्यक्ति मांस को खरीदने में जितना पैसा खर्चा करता है, अनाज खाने वाला उससे बहुत कम कीमत में भरपेट खा सकता है, बहुत स्वादिष्ट और सात्विक चीज़ें, जिससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति था, उसके घर में मेहमान आए। उसने सोचा कि आज मैं मेहमानों को अच्छे ढंग से स्वागत करूंगा, ऐसी चीज़ खिलाऊंगा कि जिसको खा कर के वे भी याद करेंगे कि हम कहीं मेहमानी में गए थे और हमारा कैसे स्वागत हुआ था। तो वो सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार जाता है। पत्नी से कहा कि देखो जी, मैं बाज़ार जाता हूँ, तुम अन्य सारी तैयारी करो, मेहमान आने वाले हैं और मैं सब्जियाँ ला रहा हूँ। तो गया, जिधर परवल, बैगन, आलू, कटहल, कद्दू आदि आदि चीज़ें मिल रही थी, उधर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसे लगा कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इधर तो कोई ग्राहक है ही नहीं है। चलते चलते आगे बढ़ा। बाज़ार के किनारे में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। पास में जा कर के देखता है तो एक व्यक्ति जल्लाद जैसा बड़ा सा छुरा लिए और कुछ चीज़ें काट काट करके लोगों को दे रहा है। तो सोचा कि ये ज़रूर बहुत अच्छी चीज़ होगी, तभी लोग यहाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये भी पहुँचा और कहा कि भाई मुझे भी 1 किलो तौल करके दे दो। वो तौल करके एक थैली में दे दिया और ले लिया। कहा भाई इसको बनाने की विधि भी ज़रा बता दो, मैं तो बनाऊँगा नहीं, मेरी पत्नी बनाएगी, कैसे बनना है और अच्छा बनेगा तभी ना इसका आनंद आएगा हमारे अतिथियों को। तो उसने कहा कि भाई ऐसे इतना मसाला, तेल, मिर्चा, लहसुन, प्याज आदि आदि डालना, तैयार हो जाएगा। कहे यार मैं भूल जाऊंगा, ज़रा एक पर्चा बना करके लिख दो। तो वो झुंझलाते हुए कहा कि तुम भी कैसे आदमी, लेकिन लिखा, सारी विधि एक पर्चे में लिख दिया कि इस तरीके से बनाना। अब वो एक हाथ में पर्चा और एक हाथ में मांस की थैली ले करके मस्त झूमते हुए चला रहा था कि आज मैं अद्भुत चीज़ ले करके चल रहा हूँ और आज अपने अतिथियों को खिलाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। रास्ते में एक गिद्ध ऊपर उड़ रहा था और उसने देखा कि ये लहू लुहान कोई चीज़ है, मेरे खाने योग्य है, और एक ही झपट्टा में उसकी थैली को लेकर के आकाश में उड़ गया। अब ये व्यक्ति जोर से चिल्लाया पर्चा को दिखाते हुए कि अरे तुमको खाना है तो ये पर्चा को भी ले जाओ, इसके अनुसार बनाओगे तब ना खाओगे, इसके बनाने की विधि तो मेरे पास ही है। अब बताओ भला, एक गिद्ध को पर्चा की ज़रूरत पड़ेगी? अरे उसका तो स्वाभाविक आहार है, वो खाएगा, अपने आप उसको खा लेगा, उसको ना पकाना है ना लहसुन प्याज मिर्चा डालना है। मनुष्य को बड़ा बड़ा नखरा करना पड़ता है और फिर इसमें रोग होता है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में रोग होता है और अक्सर जो बधिक होते हैं रोगी प्राणियों को पहले मारते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मुर्गियों को ले जाते हैं देख करके बड़ी दया आती है, और कितनी घृणित, कितनी गंदी और रोगही मुर्गियाँ, और एक एक हाथ में ही वो 10-10 को पकड़े लटकाए चले जा रहे हैं गाड़ी में, और उनको काट करके बेच दिए और लोग खाए। मल मूत्र थूक खखार पीप मवाद और मस पस सब भरा हुआ, और उसको मुख में चबाना खाना मुर्दा को। अरे बाहर मुर्दा को देख करके घृणा आती है जिसको दफनाया जाता है, और ये मुर्दा को जियत जीव मुर्दा करिरा रेता को कहत हलाल हुआ, ताही मांस को पाक कहत हो ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस उपानी सो मांस न पागी तुम खाई।
जिस मांस को तुम पाक कहते हो पवित्र, वो पवित्र कैसा है जिसमें इतनी गंदी, जो रजवीर से बना हुआ है और जो मुर्दा है, जो घृणित है और जिसकी जान ले ली गई है, उसको घर में लाना, रसोई में ले जाना और पका करके उसको पेट में उस मुर्दे को दफना देना, कैसी सोचनीय बात है। और ये मनुष्य देखा देखी एक दूसरे के इन चीज़ों को खाता है। इसलिए हमारे अंदर दया होना चाहिए। एक तरफ धार्मिक होने का फतवा दिया जाता है कि हम धार्मिक हैं, और ये भी मानते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया और भगवान ने यहाँ प्राणियों को बनाया और भगवान ने बड़ी सावधानी पूर्वक फिर मनुष्यों को बनाया, और जब भगवान ने सबको बनाया उनके ही अनुसार हम कहें, तो फिर भगवान की बनाई हुई चीज़ों को एक दूसरा व्यक्ति जो मनुष्य है, जो श्रेष्ठ कहलाए, वो दूसरे भगवान की चीज़ों को मार के काट के खा जाए, तो इससे भगवान कैसे खुश होगा? कभी नहीं खुश हो सकता है। एक पिता के 4 बच्चे हैं और जो बड़ा बेटा है अपने छोटे भाइयों को अगर वो मारे, पीटे, काटे, तो क्या पिता कभी खुश होगा? जब एक पिता नहीं खुश हो सकता है अपने अन्य बच्चों को एक बेटे के द्वारा सताया जाने से, तो भगवान कैसे खुश होगा? इसलिए कभी भी किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। मांसाहार बहुत बड़ा पाप है। मांस कहीं जमीन से नहीं निकलता, आकाश से नहीं बरसता, पेड़ों में नहीं फलता है, ये जानदार प्राणियों को मार करके मिलता है। इसलिए इससे बचें। ये भी हमें विचार करना चाहिए कि इन वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है कि नहीं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इन वृक्ष वनस्पतियों में भी जीव होता है। वो सिद्ध करते हैं कि यहाँ जीव है, लेकिन जीव वहाँ नहीं है। लोग वनस्पतियों को मानते हैं कि यहाँ जीव, और जहाँ जीव है उनको मानते हैं कि यहाँ जीव नहीं है। कैसी विडंबना है। मुर्गी को, मछली को, बकरी को इसको मार के खा जाएंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने इसको हमें खाने के लिए बनाया है। भोग बुद्धि जितना बढ़ेगी उतना ही पाप बढ़ेगा। इसलिए भोग बुद्धि से ऊपर उठें, आसक्ति का त्याग करें, लोभ मोह को तो दूर ही निकाल दें। साहब ने देखो इस साखी में कहा, लोभ है जन्म गंवाइया। मनुष्य चीज़ों को बटोरने में जीवन को बिता देता है। एक बच्चा या एक जवान व्यक्ति अगर चीज़ों के लिए रात दिन लालायित रहे तो समझ में आता है कि चलो भाई, इसका अभी ये मानना है कि अभी मैं 10, 20, 50 साल जीऊँगा तो चीज़ों को बटोर लूँ और भोगूँ। यद्यपि ये भी गलत है, लेकिन चलो थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन एक व्यक्ति रोगी है, हाँफ रहा है, काँप रहा है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, लाचार है, अब फिर भी लोभ लालच में और अपने भाई बंधुओं के, अपने पड़ोसियों के हक मारने में पीछे नहीं रहता है। ज़मीन के लिए थोड़ा थोड़ा लेकर के वो ज़मीन खोदता रहता है और अपनी मेड़ को काटता रहता है। 1 इंची काट ले फावड़ा से या हल से, दूसरे की तरफ मिट्टी डाल दे, थोड़ा मेरा बढ़ जाए। क्या तमाशा है, क्या हो जाएगा? ज़मीन बढ़ जाएगी तो। लेकिन ये लोभ मन में रहता है और यही है पाप। इससे ईर्ष्या द्वेष आती है, मलिनता आती है, अब फायदा कुछ नहीं होता है। एक पंडित जी थे, काशी में वे पढ़ रहे थे, काफ़ी दिनों तक पढ़े और करीब उनकी 28 साल की उम्र हो गई। शास्त्रों को पढ़े, वेद पर भी PhD किए, घर आए और उनकी शादी हुई। शादी हुई, पहले लड़कियां कहाँ पढ़ाई जाती थी, अनपढ़ लड़की। 28 साल के पंडित जी थे और 17-18 साल की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पत्नी थी, अनपढ़ गांव की। बहुत होता था तो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग, सयाने लोग उनको थोड़ा सा अक्षर मिलाना सिखा देते थे, बस। स्कूल नहीं भेजते थे पहले लड़कियों को। आज हम लोगों को कितनी स्वतंत्रता है कि चाहे वो ब्राह्मण स्त्रियां हों, चाहे दूसरे वर्ग की स्त्रियां हों,
वो सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, सदगुरु कबीर साहब की देन है। उन्होंने ये समान अधिकार दिया और वे आवाज़ को बुलंद किया, ये क्रांति की कि को पुरुषा को नारी, को ब्राह्मण को शूद्रा, और कहा कि सब समान है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, सभी पढ़ें लिखें और सभी साधना करें। आज स्त्रियां पढ़ती हैं तो उस ज़माने में नहीं पढ़ती थी। तो पंडित जी आए और उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब रात में मिलन हुआ तो उनकी पत्नी ने पूछ लिया कि क्या आपकी सारी विद्या पूरी हो गई? कहे हाँ, मैं सब पढ़ लिया, वेद शास्त्र पुराण और सब कुछ पढ़ लिया मैंने। अच्छा तो पाप का बाप क्या होता है? कहा ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा और इतनी डिग्री प्राप्त किया, सारा प्रमाण पत्र भी मुझे मिला और इतने बड़े कॉलेज विद्यालय में मुझे सब प्रकार से सम्मान दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पाप का बाप क्या होता है। कहाँ अगर ये नहीं पढ़े तो क्या पढ़े तुम? इतने दिनों तक वहाँ काशी में बैठे समय बर्बाद करते रहे। बड़ा ठेस लगा उनको और दूसरे दिन ही वे चले गए फिर काशी कि मुझे ये पढ़ करके आना है पाप का बाप क्या होता है। जहाँ रहते थे वहीं पास में एक वेश्या रहती थी। वो देखे कि पंडित जी फिर आ गए, ये तो चले गए थे। पूछ ली, पंडित जी आप कैसे आ गए? कहें वो मेरी पत्नी ने आज पूछ लिया है कि पाप का बाप क्या होता है, इसलिए यह जानने के लिए। कहें ये बहुत छोटी बात है, ये तो मैं बता दूंगी। तो वे आए। उस वेश्या ने कहा कि आइए मेरे घर, मैं बता दूंगी। पंडित जी का किसी प्रकार से उससे कोई लगाव नहीं था, बस जान पहचान थी। एक मोहल्ले में रहते थे और घर से बाहर आते जाते कभी कभी एक दूसरे का सामना हो जाता था, बस इतना था। तो वेश्या ने कहा कि आइए मेरे यहाँ, मैं बता दूंगी। सोचा कि अब सीखना है तो जाना ही पड़ेगा। चले गए। वेश्या ने जलपान लाया और साथ में 10 असरफियाँ। अब इन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण आदमी, और ब्राह्मणों को कहा जाता है कि वे दूसरों के यहाँ, छोटी जाति, फिर वेश्या के यहाँ खाना बड़ा मुश्किल। पहले के ज़माने में, आज तो कोई बात नहीं, कहीं भी खा लेंगे। पहले भी जब कच्चा भोजन होता था तो सब अलग अलग, हाँ पक्का भोजन बने, पूड़ी वगैरह, तो चाहे पाठक हो, मिश्र हो, चौबे हो, तिवारी हो, शुक्ल हो, पाणे हो, और सब एक साथ खाते थे। पक्का भोजन में एक साथ खाते थे। अब कच्चा भोजन बने तो पाठक की अलग हंडी चढ़े, मिश्र की अलग हंडी चढ़े, तिवारी की अलग, त्रिपाठी की अलग, चौबे की अलग, शुक्ल की अलग, सब की अलग अलग हंडी चढ़े, सब अपना अपना बनावे खाएं। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अब सोचे कि ये वेश्या के हाथ का खाना तो बड़ा अनुचित होगा, लेकिन फिर देखे कि 10 असरफियाँ पास में रखी हैं। अगर मैं जलपान नहीं करता हूँ तो असरफियाँ लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने वेश्या से कहा सामने पर्दा लगा दो, बाहर से दिखता है। तो पर्दा लगा दी और जलपान कर लिए, असरफियाँ जेब में रख लिए। ऐसे बातचीत होती रही। दोपहर हुआ और वेश्या ने भोजन बनाया, दाल भात सब्जी रोटी लाई, भोजन थाली में सजा करके सामने रख दिए और साथ में 50 असरफियाँ। पंडित जी ने सोचा कि ना, अब भोजन नहीं करूँगा, जलपान कर लिया तो कर लिया, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण आदमी और कभी भी किसी के हाथ का छुआ मैं आज तक खाया नहीं। आज वेश्या के हाथ का ये दाल भात सब्जी रोटी खाना मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर एक मन ने समझाया कि ये 50 असरफियाँ जिंदगी भर कमा करके भी इतना नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, और जब तक भोजन नहीं करूंगा इसको लेने का कोई मुझे हक नहीं है। बड़ा पशुपेश में पड़ गए। अंतिम में मन ने फिर कहा कि अरे क्या रखा है, ये दाल है, चावल है, भात है, इसमें वेश्या थोड़े घुसी है। तो मन ने समझाया और फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 50 असरफियाँ तो हैं साथ में, कहा दरवाज़ा थोड़ा लगा दो। तो दरवाज़ा लगा दी तो खा लिए और फिर असरफियों को थैले में डाले
और कहा भाई बताओ जल्दी पाप का बाप क्या होता है, हमको जाना है। तब वेश्या ने कहा कि अभी बताना बाकी है, ये असरफियों का लोभ ना होता तो तुम यहाँ खाते, ये लोभ ही पाप का बाप है। अब उनको तो तमाचा जैसे लगा, घर में एक अनपढ़ स्त्री से हारे और यहाँ आए तो एक वेश्या से हारे। लोभ का त्याग करें। लोभ है जन्म गमाया। लोभी व्यक्ति चाहे चीज़ों को लेकर, रुपए को लेकर, ज़मीन को लेकर, मान सम्मान को लेकर के हर जगह वो अन्यथा ही करता है, कुछ उलट फेर ही करता है, जिससे ना वो स्वयं प्रसन्न रह पाता है, ना अपने साथियों को प्रसन्न रख पाता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास बहुत संपत्ति थी, कई तिजोरियां थी और तिजोरियों में बहुत सोना चांदी और मोहरे भर रखे थे और एक कमरे में सारी तिजोरियां थी। समय समय से उस कमरे को खोलते और जाते और गिना करते थे। एक दिन की बात, वे कमरे को खोल करके गए और एक तिजोरी भी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो तिजोरी में ही घुस करके खोल दिए फाटक और घुस करके असरफियाँ गिन रहे थे और दरवाज़ा की सिटकिनी नहीं लगाए थे। इतने में झाड़ू लगाने वाला उनका नौकर सफाई करते करते आया, सोचा कि देखूं अगर खुला हो तो यहाँ भी झाड़ू लगा दूं। और जैसे ही खोला तो दरवाज़ा खुला था और सेठ जी तिजोरी में बैठे थे। जैसे नौकर खोला तो अरे देख ना ले, तो खट से वहीं बैठे बैठे अंदर से तिजोरी बंद कर लिए। अब बंद किए तो खटका लग गया, तिजोरी का बाहर से खटका लग गया। पहले तो कुछ देर तक वे सहे कि कोई जान न जाए कि मैं अंदर बैठा हूँ, और 10-20 मिनट बीते, अब अंदर घुटन होने लगी। अब वो व्यक्ति आया, झाड़ू वाड़ू लगा के तो चला गया। अब इनको जब घुटन होने लगी तो फड़फड़ाए, हल्ला किए अंदर से, अब कौन है, कोई हो तो खोले। और उसी में छटपटा करके दम तोड़ दिए और सड़ गए उसी में। और सेठ जी की खोज खबर होने लगी, मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए। तो लोग खोजते खोजते आए, उस कमरे में गए जहाँ तिजोरियाँ थी, तो वहाँ भी नहीं। खोला गया तिजोरी, सब में तो ताला लगा, एक में देखे कि ये तो खुली है। और जब खोले उसको देखे तो सेठ जी सड़ी हुई लाश के रूप में वहाँ मिले। देखो ये लोभ बटोर बटोर करके धरे थे, और ये धरने के कारण आज उनकी जिंदगियों चली गई। खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, और जोड़ी जोड़ी धन किन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। इसलिए धन का सदुपयोग होना चाहिए। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, करे निरादर जेठ की तीन मचावें शोर। कहने वाला कहता है लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन, धन के 4 बेटे होते हैं। कौन कौन है? धर्म, अग्नि, नृप, चोर। पहला बेटा है धर्म, दूसरा है अग्नि, तीसरा है राजा और चौथा है चोर। और करे निरादर जेठ की, जेठ कौन है? धर्म। धर्म का अगर निरादर किए तो फिर 3 मचावें शोर, या तो आग में जल जाएगा, या तो राजा इनकम टैक्स में मिला लेगा हड़प करके, और या तो चोर आके लूट ले जाएंगे। क्या काम आएगा? इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म में धन को खर्च करो। अगर धन है तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही समझदार का काम है कि अपने धन का उपयोग करें, खर्च करें और सेवा में लगावे, दिन दुखियों में लगावे, परिवार में लगावे, अपने भी शरीर में लगावे और उपयोग करें। इसीलिए है धन हमारे लिए है, समाज के लिए, परिवार के लिए है, ना कि हम सब धन के लिए। एक व्यक्ति था, सेठ जी थे और उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन देखो ये तृष्णा है ना, वो तृष्णा कैसी जो तृप्त हो जाए, थोड़ा सा धन पा करके, थोड़ी सी चीज़ उपलब्धि पा करके तृष्णा शांत हो जाए, फिर उसे तृष्णा नहीं कहेंगे। और जहाँ तृष्णा है तो फिर निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश।
और नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। तो सेठ जी के पास बहुत धन था, इतना धन था कि उनका भी कोई पता नहीं था कितना। एक दिन अपने मुनीम से कहे कि भाई पता लगाओ कितना है हमारे पास धन। तो वो एक सप्ताह में हिसाब लगा करके बताए कि आपके पास इतना धन है कि आपकी 35 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकती है बिना कमाए। इतना सुनते ही सेठ जी गिरे, बेहोश हो गए। और फिर लोग दौड़े दौड़े आए, उनको उठाए, हवा दिए। जब होश में आए तो पूछे गए पानी छिड़कने पर, सेठ जी आप क्यों दुखी हो गए? कहें अरे क्यों ना दुखी हूँ, मैं सोचा 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 35 पीढ़ी के लिए है, अभी 36वीं की चिंता है। एक सेठ जी थे, वो जब हर साल धन इकट्ठा करते थे तो साल भर के लिए हिसाब लगा लेते थे कि साल भर के लिए है कि नहीं मेरे पास खाने को। तो जब हिसाब लगाए तो 364 दिन का उनके पास हिसाब ठहरा। एक दिन के लिए घट गया। सोचे कि एक दिन क्या खाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। 364 दिन के लिए साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन क्या खाऊंगा। तो सोचा कि चलो अंतिम में एक दिन भूसा खा लूँगा। लेकिन फिर सोचे कि भूसा खाऊंगा, ये बात रोज़ रोज़ मेरे दिमाग में खटकेगी, एक दिन भूसा खाना है, एक दिन भूसा खाना है। पहले ही क्यों ना खा लूँ, समस्या ख़त्म हो जाए, ताकि फिर अन्य दिन जो रहेंगे मेरे लिए फिर वे सब आनंद के दिन रहेंगे और खाने के लिए ही है चीज़ें। तो सोचा कि चलो भूसा खा लूँगा। भूसा लाया, निकाल करके थाली में रखा और जैसे मुख में डाला एक ही बार में गले में फंसा और हुचुक करके दम तोड़ दिया। अब बताओ 364 दिन काम आया उसको। तो ये कहने का मतलब है कि मनुष्य चीज़ों को बढ़ाने में, चीज़ों के लिए रात दिन सोचने में इतना लगा रहता है कि अपने धर्म कर्म को, लोक परलोक को, मन की शांति, सदाचार को, सब को तिलांजलि दे देता है। एक जगह ज़मीन बिक रही थी, तो जो सेठ जी ज़मीन बेच रहे थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उनके पास, जमींदार आदमी थे। तो उनके बेचने का तरीका कुछ अलग था। वो बेच रहे थे 500 रुपया घंटा। आपको लगता हो ये कौन तरीका है, 500 रुपया घंटा ज़मीन बेचने का, लेकिन ऐसा ही था। तो एक सज्जन थे, उनके बहुत पैसे थे। उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपये घंटे का मतलब? उन्होंने कहा कि देखो, एक जगह खूंटा गाड़ो और वहाँ से जितना दूर तक आप 1 घंटे में चलकर या दौड़कर घेर लेंगे, उतनी सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी 500 रुपये में। कहाँ रे, तो बहुत सस्ता है, 1 घंटे में तो मैं बहुत ज़मीन दौड़ करके घेर लूँगा। और खूंटा गाड़ा, चला और आगे बढ़ा, तो अरे इधर की ज़मीन बहुत अच्छी है, इधर तो मैं मकान बनवाऊँगा, आगे बढ़, इधर तो औषधालय बनवा दूँगा, इधर विद्यालय बनवाऊँगा, इधर और कुछ बनवा दूँगा। और करते करते बहुत आगे बढ़ता गया, अब बहुत दूर चला गया। अब उसे याद आया कि अरे 1 घंटे के अंदर ही मुझे लौटना भी है। लेकिन वो 40 मिनट तक तो आगे ही बढ़ता रहा। अब बचा 20 मिनट टाइम। अब 20 मिनट जितना 40 में चल चुका था, 20 मिनट में कैसे तय कर सकता था। लेकिन चला, दौड़ा और तेज़ से दौड़ा कि पहुंचना है 1 घंटे के अंदर। आ तो गया, लेकिन जैसे ही पास में आया गिरा धड़ाम से, और हाथ भी बढ़ा दिया खूंटे तक, छू भी लिया, लेकिन प्राण राम निकल गए। लोगों ने आकर के खोद करके वहीं गाड़ दिया, कहा बस यही तुम्हारी ज़मीन है, यही है। इसलिए कहने वाले इन बातों को अनेक ढंग से कह करके ये समझाया है कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए हैं और ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। इसको भी, यह भी नहीं कह सकते कितने दिन की है। इस मकान को एक इंजीनियर देखे तो वो बता सकता है कि अगर भूकंप ना आया या और कोई प्राकृतिक आपदा ना आई तो ये इतने वर्षों तक चल सकता है। एक गाड़ी को, एक पुल को या और भी किसी ऐसी चीज़ को इंजीनियर, मैकेनिक
देख करके बता सकता है कि अगर इसमें कुछ विशेष परिस्थिति न आई तो ये इतने दिन चलेगी। एक जवान से जवान, स्वस्थ से स्वस्थ, पहलवान से पहलवान, सुंदर व्यक्ति को देख करके कोई भी सर्जन, डॉक्टर बता सकता है कि यह इतने दिन तक जीवित ही रहेगा? कोई नहीं बता सकता है। ऐसा ये क्षणभंगुर हमारा जीवन है। ऐसे जीवन को पा करके हम अगर चीज़ों के लिए रात दिन सोचते सोचते समय बिता दें, जीवन को खपा दें, तो हमारे ज़िंदगी का क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा सा जो अवसर है इसको भजन के लिए बितावें। आजकल में सब छोड़ देना है, कुछ रह नहीं जाएगा। ये कहाँ बहराइच है, कहाँ नानपारा है, कहाँ हमारा घर परिवार है, कहाँ इलाहाबाद प्रयागराज कौशाम्बी है और मेरे अपने लोग हैं, कुछ पता चलेगा? आजकल में सब दुनिया पूरी वीरान हो जाएगी और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम अपने आप को पहचानें और भजन करें। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। इस प्रकार से अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार और अच्छी संगति अपना करके हमें सद्गुणों की, सदाचार की और अच्छे कर्मों की कमाई करना चाहिए, जिससे कि हमारा लोक परलोक दोनों उज्जवल हो और हमारा जीवन सब प्रकार से पवित्र हो। आज हम सावधानी पूर्वक सद्गुरु संतों से जुड़ करके, मन इंद्रियों को स्वश करके, गुरु भक्ति का आधार ले करके आत्मज्ञान, आत्म शांति और आत्म कल्याण की साधना करें, जिससे हमारा लोक परलोक, व्यवहार, परमार्थ और घर तथा परिवार सब मंगलमय हो, सुखी हो और इसी से हमारे जीवन का उद्धार होगा और यही जीवन का लक्ष्य है। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।